प्यारे बच्चे नमस्कार। और आज मैं आपके लिए वन वर्ड टॉपिक से रिलेटेड 10 शब्द लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहेंगे, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देना चाहेंगे, उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम वर्ड को देखते हैं और आप लोग नोट ज़रूर करिएगा। पहला है बच्चे, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। किसी भी व्यक्ति की वह इतिहास जो वो स्वयं लिखा हो उसको क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, हिंदी में आत्मकथा कहते हैं। अगला देखिएगा बच्चे, द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसे एथिस्ट कहते हैं, हिंदी में नास्तिक कहते हैं। वह व्यक्ति जो भगवान में भरोसा नहीं करता है, भगवान पर विश्वास नहीं करता है, वो ये सोचता है कि भगवान नहीं है। अगला देखिएगा, अगला है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स। किसी भी व्यक्ति के जीवन का इतिहास जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखा गया हो उसे कहते हैं बायोग्राफी, हिंदी में जीवनी कहते हैं। अगला देखिएगा, ए लवर ऑफ बुक्स, जो पुस्तकों से प्रेम करता हो, पुस्तक प्रेमी जिसको कहते हैं हिंदी में, उसको हम बिब्लियोफाइल कहते हैं। अगला है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, जो किसी एक ही समय में संबंधित हो, अर्थात जब दो लोगों का साथ साथ समय चले उसी को हम समकालीन कहते हैं, कंटेम्पोररी कहते हैं। कोई कार्य एक ही समय में किया जाए या कोई दो लोग कार्य करने वाले हों और एक ही दौरान करें काम, मतलब उसी सत्र में या उसी दशक में हो तो उसे समकालीन कहा जाता है बच्चे, हिंदी में अंग्रेजी में कंटेम्पोररी कहते हैं। अगला देखिएगा, दैट कैन नॉट बी रेड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है उसे इलिजिबल कहते हैं, हिंदी में अपठनीय कहते हैं। अगला देखिएगा, द पर्सन हु कैन नाइदर रीड नार राइट, ऐसा व्यक्ति जो ना पढ़ सकता है और ना लिख सकता है उसे इलिटरेट कहते हैं, हिंदी में अनपढ़ या निरक्षर कहते हैं। अगला देखिएगा, दैट कैन नॉट बी सीन थ्रो, जिसके द्वारा ना देखा जा सके, अर्थात जिसके माध्यम से हम दूसरी छोर को ना देख सकें उसे क्या कहेंगे? अपेक, अपारदर्शी, अर्थात जो पारदर्शी नहीं है। अगला देखिएगा, वन हु लिव्स ऑन अनदर, वह जो दूसरों पर आश्रित होता है उसे हम पैरासाइट कहते हैं, हिंदी में परजीवी कहते हैं। अगला है बच्चे, अ मैन हुज वाइफ इज डेड, ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विडोवर कहते हैं, हिंदी में विधुर कहते हैं। अगर यहीं दे दिया जाए बच्चे, अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, ऐसी महिला जिसका पति मर गया हो उसको हम फिर विडो कहते हैं, यहाँ से ER हट जाएगा, हिंदी में विधवा होती है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, जितने वर्ड मैं इस समय बता रहा हूँ आप नोट करते चलें और आपका जो ग्रामर पोर्शन होगा एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम में जो भी आने वाला है वो मजबूत हो जाएगा और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।